Edusalis education with peace of mind. Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to Edusolis, that is education with peace of mind. So friends, आज बहुत important topic लेकर आए हैं soils in India. ये geography का बहुत important topic है and it's important for all the students of school section as well as for those who are preparing for different competitive exams. Before starting with the topic, I request you please subscribe our channel and like the video and hit the bell icon so that you don't miss out any of our important notification. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला जो आ रहा है सॉइल वो है फॉरेस्ट सॉइल। ओके, अभी आप इसमें देख सकते हो ग्रीन एरिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, पार्ट ऑफ सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो फॉरेस्ट सॉइल है इसने हमारा जो भी माउंटेनियस रीजन है उसको कवर करती है ये सॉइल। ये फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है, ये सारा आपका देख रहे हो माउंटेनियस स्लोप्स को कवर कर रही है। तो फर्स्ट it's occupy around 8.7% of the total land area of the country. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये कितना एरिया कवर कर रही है, 8.7%। जितना भी ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हो दैट इज कवर्ड बाय आवर फॉरेस्ट सॉइल। तो ये किसको कवर कर रही है, इंक्लूडिंग द हिमालयन रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। ओके, नेक्स्ट, it is formed by the deposition of organic matter and are heterogeneous in nature. अब फॉरेस्ट सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो हेटेरोजीनियस होते हैं नेचर में, मतलब उनका जो भी कलर है, टेक्सचर है, वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसी क्लाइमेट होगी, ज्यादा रेनफॉल हो रही है, कम रेनफॉल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो कहीं लाइट ग्रे कलर की होती है, कहीं डार्कर शेड्स की होती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन उनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो वेरी करता है। साथ में फॉरेस्ट सॉइल की और क्या खास बात होती है, अब क्योंकि वो स्लोप्स में पाई जाती है तो वहां पे हैवी रेनफॉल होती है, तो वहां पे सॉइल इरोजन की भी काफी प्रॉब्लम रहती है। साथ में हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं। इसलिए ये जो सॉइल होती है इसमें डेफिशिएंसी होती है पोटैश, फोस्फोरस एंड लाइम की। इन न्यूट्रिएंट्स को ये लैक करती है, बट हाउएवर इट इज रिच इन ह्यूमस। ठीक है, and it is suitable for the plantation of tea, coffee and tropical fruits with the help of fertilizers. क्योंकि फॉरेस्ट सॉइल बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स लैक करती है, इसलिए हम लोग अलग से और फर्टिलाइजर्स की मदद से हम लोग जो प्लांटेशन, जो क्रॉप्स इसमें कल्टीवेट कर सकते हैं वो है एक तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, पीचेस, साथ में टी, कॉफी, बैम्बू, रबड़। तो आप ये बोल सकते हो वो सारे ही क्रॉप जिनको एक फेवरेबल एयर और वाटर ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए फॉरेस्ट सॉइल अच्छी होती है क्योंकि ये स्लोप्स पे पाई जाती है। ओके, तो ये सारी हो गई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग फॉरेस्ट सॉइल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉइल की तरफ अपनी, देखते हैं एलुवियल सॉइल। इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो राइट ग्रीन एरिया है, जितना भी ये कवर हुआ है, जितना भी ये शेडेड एरिया है विद लाइट ग्रीन कलर, दिस ऑल इज कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल। तो ये जो एलुवियल सॉइल है ये अपना मेजर पार्ट ऑफ इंडिया कवर कर लेती है। ओके, इट ऑक्यूपाइज 40% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। ओके, तो ये मेन पार्ट ऑफ द इंडिया कवर कर रही है ये एलुवियल सॉइल हमारी। ये आप देखोगे तो ये पूरी गंगा ब्रह्मपुत्र वैली और साथ में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। जितनी भी ये रिवर डेल्टा रहती है यहाँ पर ये पाई जाती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके, so it occupy 40% of the total land area, wide spread in the northern plains। आप देख सकते हो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और जितना भी ईस्ट कोस्टल प्लेन्स है ऑल इज कवर्ड बाय द एलुवियल सॉइल्स एंड द डेल्टास ऑफ रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। एक्चुअली एलुवियल सॉइल कैसे फॉर्म होती है, जब भी कोई रिवर बहती है तो वो अपने साथ काफी सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है और वो इकट्ठा कर देती है। ओके, तो वही एलुवियम कहलाता है, वो जो कि डिपॉजिट होता जाता है। ठीक है, तो उसी से एलुवियल सॉइल अपनी बनती है। इसीलिए एलुवियल सॉइल हमेशा ही जहां पे रिवर बेड्स होते हैं, रिवर बैंक होता है, उसके अलोंग पाई जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, खद्दड़ एंड बंगर। इसके बारे में आप थोड़ा और डीप में डायग्राम से समझ सकते हो। खद्दड़ एक्चुअली क्या होती है, खद्दड़ आपकी होती है न्यू एलुवियम और जो भंगर होती है वो आपकी होती है ओल्ड एलुवियम। अभी ये आपका सपोज क्या है, फ्लड प्लेन है। ठीक है, दिस इज योर फ्लड प्लेन। तो खद्दड़ होती है न्यू एलुवियल होती है और जो भंगड़ होती है वो ओल्ड एलुवियम होती है। जैसे रिवर है वो सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है,
ठीक है। तो जब रिवर बहती है तो वो काफी सारे सेडिमेंट्स अपना यहाँ पे जमा करती है, क्योंकि जब रिवर बहती है तो वो अपने साथ काफी सारे सिल्ट, क्ले, स्टोन्स ये सब लेकर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले रिवर बह रही थी, बट रिवर अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है। तो अब रिवर सपोज इधर बहने लग गई, ओके, अब उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो अब यहाँ पर उसके वो सब स्टोन्स है, सिल्ट है, क्ले है, ये सब जमा हो गए। तो अब इसका रिवर बेड ये हो गया। ठीक है, अब क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है तो यहाँ पे फ्लडिंग होगी और यहाँ पे फ्लडिंग नहीं होगी। तो क्योंकि ये एरिया पे बार बार अब फ्लडिंग होगी तो उसलिए न्यू एलुवियम यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। ओके, देखिए ये जैसे रिवर है तो ये जो खड्ड होती है दैट इज फाउंड अलोंग द रिवर बेड, और जो भंगर सॉइल होती है दैट इज अवे द रिवर बेड। ठीक है, ये कुछ 30 मीटर अबव द फ्लड प्लेन पाई जाती है भंगर सॉइल। ठीक है, अब आपको काफी बार कंफ्यूजन होता है कि खद्दर न्यू होती है कि भंगर न्यू होती है। ओके, तो भंगर किसको बोलते हैं? जो भंगार के आइटम्स होते हैं, पुराने आइटम्स होते हैं। तो भंगर से याद रखिए भंगर इज योर ओल्ड एल्यूवियम, एंड खद्दर से खादी या कपड़ा या खाद, खाद यानी फर्टिलाइजर। हम लोग फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं? जिससे कि हमारे अच्छे क्रॉप्स उग सके। तो खद्दर को आप खाद से याद रख सकते हो। तो खद्दर आपकी क्या होती है? न्यू एलुवियम, और वो कहाँ पाई जाती है? ऑक्यूपाइज द फ्लड प्लेन। इसके बारे में हम आगे की स्लाइड में और डिटेल में अभी समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एलुवियल सॉइल इज रिच इन पोटैश एंड पुअर इन फोस्फोरस एंड नाइट्रोजन। यह आपको याद रखना है कि कौन सी सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें डेफिशिएंट होते हैं। तो एलुवियल सॉइल जो होती है वो रिच होती है पोटैश में और पुअर होती है फोस्फोरस एंड नाइट्रोजन में। ये मेन पार्ट ऑफ इंडिया कवर करती है। ठीक है, इनका जो कलर होता है लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे रहता है, और जो टेक्सचर होता है सैंडी टू सिल्ट लोमी और क्ले। ये हो गए कलर और टेक्सचर। साथ में इसमें जो एलुवियल सॉइल होती है ये मेनली सीरियल्स को कल्टीवेशन के काम आती है, जैसे कि आपका वीट, राइस, शुगर केन। अब आप देखते हो सबसे ज्यादा जो खेती होती है राइस की या शुगर केन की या वीट की, गेहूं, चावल, ये सबसे ज्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स में उगाए जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है जो सबसे फर्टाइल सॉइल होती है। ओके, सो एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, और ये 40% ऑफ लैंड के साथ 40% पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करती है, ऑक्यूपाई करती है ये 40% ऑफ लैंड। तो इस पर 40% ऑफ पॉपुलेशन अपनी डिपेंड है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है, तो सबसे ज्यादा कल्टीवेशन हो पाता है अपनी एलुवियल सॉइल में। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स एलुवियल सॉइल की जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। क्रॉप्स आप वही देख सकते हो, वीट में शुगर केन, पल्सेस, ऑयलसीड्स आर मेनली कल्टीवेटेड। ये सारे सीरियल्स अपने उगाने के बहुत काम आती है एलुवियल सॉइल। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में और इस डायग्राम से समझते हैं। रिवर्स होती है वो हिमालय से अपनी फ्लो होती है। ओके, हिमालय से रिवर जब फ्लो होती है तो वो अपने साथ काफी सारा सिल्ट, क्ले ये सब लेकर आती है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है वो क्या है? भाबर। इस एरिया को क्या कहते हैं? भाबर। इसमें आप क्या देख सकते हो, क्या क्या है? बहुत सारे पेबल्स हैं। ठीक है, भाबर में क्या है? पेबल्स है, बहुत सारे पेबल्स होते हैं। तो इसकी वजह से जो रिवर का पानी होता है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमें यहाँ पे रिवर नहीं दिखाई देती। इसके बाद ये तराई रीजन आता है। तराई का मतलब ही होता है फुल ऑफ वाटर। यहाँ पर पूरा पूरा पानी हमें फिर से दिखाई देता है और यहाँ पे कल्टीवेशन का काम होता है। ठीक है, ये फर्टाइल एरिया होता है। फिर ये रिवर आप देख रहे हो, और इधर आप देख रहे हो खद्दर, और इधर आप देख रहे हो भंगर, जो अभी हमने बात की थी एलुवियल सॉइल की। तो खद्दर का आप देख रहे हो ये कहाँ पर है? ये एकदम रिवर बेड के अलोंग पाई जा रही है। ओके, ये एकदम रिवर बेड के अलोंग पाई जा रही है। और जो भंगर है दैट इज अवे फ्रॉम द रिवर बेड। ये आपकी रिवर है जो हिमालय से निकली, और फिर ये खद्दर जो हो रहा है दैट इज फाउंड अलोंग द रिवर बेड एंड भंगर इज अवे द रिवर बेड। इसलिए जो खद्दर होती है रिवर बेड के पास पाई जाती है, इसलिए वो बहुत फर्टाइल होती है, और भंगर होती है दैट इज लेस फर्टाइल। साथ में इसमें क्या डिफरेंस आप देख रहे हो डायग्राम में ही आप देख सकते हो। जो खद्दर होती है वो लाइट इन कलर होती है और भंगर होती है वो डार्क इन कलर होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंकड़ होते हैं और इसलिए मोटे मोटे स्टोन्स रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये लेस फर्टाइल भी रहती है और ये ज्यादा फर्टाइल रहती है। ठीक है, तो आपने देख लिया ये पूरा एरिया। हिमालय से अपनी रिवर आती है, फिर ये भाबर का एरिया आता है जहाँ पे मोटे मोटे पेबल्स होते हैं, और रिवर यहाँ पे अपने को नहीं दिखाई देती क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाता है पानी।
उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर हमें पानी दिखाई देना चालू होता है, जो एरिया अपना तराई कहलाता है, फुल ऑफ वाटर, जो कि फर्टाइल एरिया होता है। फिर यहाँ पे रिवर अपने ये जो सेडिमेंट्स है ये जमा करती रहती है। तो ये जो खादर एरिया होता है ये न्यू एरिया होता है, दैट इज अलोंग द रिवर बेड, और ये पुराना एरिया होता है, दैट इज ओल्ड एलुवियम विच इज नोन एज भंगर। ओके, आई होप इस डायग्राम के साथ आपको फुल खद्दर, भंगर, भाबर और तराई ये एरिया समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल आपने देखा ये जो पीच कलर से है ये पार्ट्स को कवर करती है। तो ये अपना मालाबार एरिया, वेस्टर्न बेल्ट का, ये उड़ीसा का पार्ट, तमिलनाडु का, कर्नाटका का कुछ पार्ट, ये ऊपर का अपना नॉर्थ ईस्ट का कवर करती है। तो लेटराइट सॉइल इट कवर्स 3.8% ऑफ द लैंड एरिया फाउंड इन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, असम एंड उड़ीसा। ये जो भी आप पीच कलर से, ऑरेंज कलर से पैचेस देख रहे हो, दैट इज योर लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो होती है इंपॉर्टेंट सॉइल होती है। इसकी क्या खास बात होती है आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये आप ब्रिक्स देख रहे हो, ये किसके हैं? लेटराइट सॉइल के बने हुए हैं। एक्चुअली जब ये सॉइल जब वेट होती है, गीली होती है, तो काफी सॉफ्ट होती है, बट जब ये ड्राई हो जाती है तो बहुत हार्ड हो जाती है, और इसी को कट करके हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं, जो कि हमारे हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के काम आते हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लेटराइट सॉइल से। अगर पूछा जाए कौन से सॉइल की ब्रिक्स कट करके हाउस कंस्ट्रक्शन के काम आती है, तो आपका आंसर होगा लेटराइट सॉइल। ओके, दिस सॉइल इज सॉफ्ट व्हेन वेट एंड बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग, दीज आर कट इन ब्रिक्स एंड यूज्ड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग। एक्चुअली लेटराइट सॉइल होती है वो कौन से एरियाज में पाई जाती है? जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल रहता है, ठीक है, और ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। तो इस ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स की वजह से वहां पे लीचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। लीचिंग की प्रॉब्लम बोले तो कि जैसे जो भी सॉइल का जो टॉप लेयर का जो मिनरल्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं, या तो रेन में, या तो वो लोअर लेयर्स में चले जाते हैं। इसलिए जो लेटराइट सॉइल होती है बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, और बहुत सारे मिनरल्स क्योंकि इसमें वॉश अवे हो जाते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लीचिंग। इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम एंड ह्यूमस। अभी इसका भी आप कलर देख सकते हो, ये रेडिश कलर की होती है, क्यों? क्योंकि इसमें अगेन आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, जिन क्रॉप्स की कल्टीवेशन में ये काम आती है वो है राइस, रागी, शुगर केन एंड कैश्यू नट्स। इनके कल्टीवेशन में लेटराइट सॉइल आपकी हेल्पफुल होती है। ठीक है, आई होप ये कौन से लोकेशन में पाई जाती है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी मिनरल्स है और कौन सी क्रॉप्स को ये सपोर्ट करती है, ये सब आपको इससे समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सॉइल की तरफ बढ़ते हैं, ब्लैक सॉइल। ये आप देख सकते हो जितना भी ये ब्लैक एरिया कवर हुआ है दैट इज कवर्ड बाय द ब्लैक सॉइल। आपका डेक्कन पार्ट कवर करती है, दैट इज और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ कर्नाटक एंड गुजरात। ओके, so black soil covers 15% of the total land area covering the Deccan region. डेक्कन रीजन में आप देख लिया अभी आपने, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड पार्ट ऑफ गुजरात, दैट इज कवर्ड बाय ब्लैक सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ब्लैक सॉइल की। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेगर सॉइल विच मीन्स कॉटन, ब्लैक कॉटन एक्चुअली। इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हो, दिस इज अ ब्लैक सॉइल एंड देयर इज अ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन टेकिंग प्लेस। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे अच्छी सॉइल होती है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। ओके, ब्लैक सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? जब वो गीली होती है, वेट होती है, तब तो वो काफी स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, बट जब वो ड्राई होती है तो उसमें मोटे मोटे दरार पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, इसलिए वो कम इरिगेशन में भी हमें क्रॉप्स कल्टीवेशन में काफी काम आती है। ओके, इसी कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसको हम लोग सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी इसको कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल के साथ सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब वो इसकी हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है और जब वो ड्राई हो जाती है इसमें बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आती है। साथ में कम इरिगेशन से ही हमें इसमें क्रॉप्स को हम कल्टीवेट कर पाते हैं। कलर इसका वेरी करता है डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक। टेक्सचर इसका क्लेड होता है। ठीक है, इसका ये लोकेशन हो गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कलर, टेक्सचर एंड द क्रॉप दैट इट मेनली सपोर्ट्स इज कॉटन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉइल की तरफ, दैट इज योर रेड सॉइल।
Okay, so this area is covered with the red soil. Okay, the whole of this Jharkhand, Chhattisgarh, part of Orissa, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Arunachal Pradesh, Meghalaya, this northeast part, this whole is covered with the red soil. Okay, so it occupies around 18.5% of the total area of land. और ये कहाँ पाई जाती है? जहां पे लो रेनफॉल होते हैं. जितने भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये जो एरियाज है यहाँ पे कम रेन होती है, तो यहाँ पर हमें रेड सॉइल मिलती है. रेड सॉइल को और क्या कहते हैं? ओमनीबस ग्रुप के नाम से भी जानी जाती है, तो ये आप याद रखिएगा. ब्लैक सॉइल रेगर नाम से जानी जाती है, रेड सॉइल ओमनीबस ग्रुप. अगेन इसमें फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसका कलर रेड होता है. सिमिलरली लेटराइट सॉइल का भी कलर थोड़ा रेडिश होता है, क्योंकि उसमें भी अगेन फेरिक ऑक्साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है. और जो उसकी जो अपर लेयर्स होती है वो रेड कलर की होती है, और जैसे लोअर आप लेयर्स में जाओगे तो वो आपको थोड़ी येलोइश नजर आएगी. ओके, सो द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो. तो जो टॉप होराइजन का जो सॉइल होता है दैट इज रेडिश इन कलर एंड द लोअर लेयर्स आर येलोइश इन कलर. टेक्सचर इसका सैंडी टू क्ले एंड लोमी होता है. एंड द क्रॉप्स दैट इट सपोर्ट्स इज व्हीट, कॉटन, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, टोबैको, पल्सेस. तो ये सारी क्रॉप्स इसमें हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट रेड सॉइल. चलिए लास्ट सॉइल की अपनी तरफ आते हैं, दैट इज योर एरिड सॉइल. एरिड सॉइल आपने देखा इट कवर्स अ पार्ट ऑफ द राजस्थान. तो ये वाला पार्ट कवर करती है येलोइश, दैट इज योर एरिड सॉइल, जिसको हम लोग और क्या कह सकते हो? डेजर्ट सॉइल. ओके, इसको आप एरिड सॉइल को लिख सकते हो, डेजर्ट सॉइल से भी जानी जाती है. So it occupies 4.42% of the total land area, also known as desert soil. It lacks moisture and humus, क्योंकि अगेन ये सॉइल वहां पे पाई जा रही है जहां पे डेफिशिएंसी होती है रेनफॉल की, तो इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ये बहुत कम होता है. ठीक है, कंकड़ और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई विच रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. इस सॉइल में आप देख सकते हो डायग्राम में भी कितने ज्यादा कंकड़ मोटी सॉइल है, जहां पे ये जो आप देख रहे हो मोटे मोटे, दिस इज द कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट. तो इससे कि पानी इसका जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी काफी लो होती है, इसमें मॉइस्चर काफी कम होता है. कलर इट इज रेडिश टू ब्राउन, टेक्सचर सैंड. ओके, सो ये हो गई एरिड सॉइल. और साथ में इसके बारे में क्रॉप्स लिख लेते हैं हम. क्रॉप्स ये कौन से सपोर्ट करती है? क्रॉप्स ये वो वाले सपोर्ट करती है विच रिक्वायर लेस वाटर रिक्वायरमेंट. ओके, सो जो लेस वाटर रिटेंसिव क्रॉप्स होते हैं उसको ये सपोर्ट करती है. जैसे आपके हो गए आपका फोडर, बाजरा, ओके, मिलेट्स, जो भी मिलेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ज्वार, बाजरा, फोडर, तो ये सारे क्रॉप्स के लिए एरिड सॉइल अपनी बेस्ट होती है. ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको टाइप्स ऑफ सॉइल्स, उनकी लोकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट दे आर सपोर्टिंग आपको समझ में आ गया है. Okay, if you like the video, please hit the like button and I request you please subscribe our channel EduSolace and share it with your friends. Till then, keep learning, happy learning, meet you in the next session.